सच बोलना है। इसलिए मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ मेरे भाइयों, फेसबुक पे ये बहस की जगह नहीं है। हमने सर्च किया था, फुला चीज नहीं मिली। अहमक, गूगल जो चीज डाल रहा है वो किताब से डाल रहा है, उसके ऊपर वही नहीं आ रही गूगल और फेसबुक पे, वो किताब से चीज डालता है। वहां तुम्हें ये रवायतें नहीं मिलेंगी, ये खिसाल तुम्हें वहां मिल जाएगी। हाँ, तुम लोड करोगे तब ये किताब आएगी। तो हजरत अब्बास के मोजिज़ात वहां तलाश करोगे। अब सबको यही हैरत है, हजरत अब्बास मुर्दा कैसे जिला देते हैं? तो आ जाना, अगर बहुत शौक है जानने का। 8 मुहर्रम को, सिर्फ ये नहीं पढ़ूंगा, आज ऐलान कर रहा हूँ, 8 मुहर्रम को हजरत अब्बास का ताबूत निकलेगा। यहाँ से शुरू करूंगा कि अल्लाह ये कहता है कि ये सूरह अलम भेज रहा हूँ हबीब, अगर मुर्दा पे पढ़कर फूंक दी जाए तो वो जिंदा हो जाएगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया मुर्दे पर, हजरत अली ने फरमाया मुर्दे पर सूरह अलम पढ़कर फूंक दो, वो जिंदा हो जाएगा। अल्लाह ने कहा, रसूल ने कहा, अली ने कहा। पूरी उम्मत मुस्लिमा को कसम है, आज तक किसी ने अमल करके देखा कि किसी मुर्दे पे सूरह अलम पढ़ दे वो जिंदा? यकीन हो तो पढ़े, सूरह अलम पे यकीन हो तो पढ़े। बल्कि अली ने यह फरमाया, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहो। जमल में हाथ कट गया, जवान था 20 साल का, लड़ते लड़ते दुश्मन ने हाथ काट दिया। हाथ उठा के अली के पास लाया, कमौला ये हाथ। आपने हाथ लिया, जोड़ा, जुम्बिश हुई, लब को हाथ जुड़ गया। अब वहां पे रुक गया, हट्टी था ना, जिद्दी। बोला क्या पढ़ लिया आपने? कहा ये मत पूछ, यकीन खत्म हो जाएगा। जा, तेरा हाथ जुड़ गया, तुझे से क्या मतलब, क्या पढ़ दिया? कहा नहीं आप बताइए, इतनी जल्दी मेरा हाथ कैसे जुड़ गया? कहा मैंने कहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने कहा बस, हाथ कटा और गिर गया। फिर ऐसा ही रहा। जाओ जमल के वाक़े में पढ़ लो, बिस्मिल्लाह के फजाइल में यह वाक़या पढ़ लो। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, किस किस नबी ने मुर्दे जिलाए। फिर कुरान में हजरत ईसा के बारे में अल्लाह कहता है हमने इज़्न दिया था ईसा को कि वो मुर्दे जिला दें। अब इसी पे बात होगी 8 मुहर्रम को कि किस किस ने मुर्दे जिलाए, और उसके बाद बताएंगे अली ने कितने मुर्दे जिलाए, फिर बताएंगे हुसैन ने कितने मुर्दे जिलाए, फिर बताएंगे इमाम हसन ने कितने मुर्दे जिलाए, फिर बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन ने कितने मुर्दे जिलाए। फिर एक एक इमाम, 5वें इमाम, 6वें इमाम, 7वें इमाम, 8वें इमाम, 9वें इमाम, 10वें इमाम और इमाम मेहदी एक एक कब्र पे आएंगे। उठो, मौजज़ाते हजरत अब्बास। जिले रज़ा साहब ने आज ही किताब के सफ़े डाल दिए हैं फेसबुक। अब क्या है, वही मौजज़ा। वैसे कई मौजज़े हजरत अब्बास की किताब में हैं कि आपके रोज़े में कितने मुर्दे जिंदा हो गए। कोशिश करेंगे सारे वाक़े पढ़ें। एक अल्लामा तालिबुर साहब ने भी एक बच्चे का जिंदा होना मजलिस में पढ़ा है, वो वाला भी दोहरा दूंगा उनके हवाले, और वो भी लिखा हुआ है। ये 8 को पढ़ूंगा कि अब्बास ने कितने मुर्दे जिलाए, आज कितने जिलाते हैं। अरे भाई तुम्हें फरमान याद है ये अपने आरिफ साहब और कायम साहब की गली में वो कुक्को के वालिद का क्या नाम था? कुक्को अब्बास था, उनके वालिद का क्या नाम था? अमरोहे के थे, मशहूर भाई कहलाते थे। अरे भाई कायम तुम्हें याद है? अरे कोई उस गली का है? अरे कौन? जाफरी, लड्डन जाफरी, मुझे को याद आया। लड्डन जाफरी अमरोहे के थे, उन्होंने मुझे खुद सुनाया। मैं अपनी अम्मा के साथ करबला गया था, उनकी औलाद से जाके पूछ लीजिएगा। गली बता दी, उनके बेटों के नाम भी मुझे याद है।
एक दो बेटे शायद दुबई में, सब यहाँ है। वो डेकोरेशन की दुकान जिसकी है उसका क्या नाम है? शमीम। शमीम तो है ना यहाँ, लड्डन जाफरी का बेटा, उससे पूछिएगा वो बता देगा। कहने लगे अम्मा मुझे लेके करबला गई, मुझे पतंग उड़ाने की आदत। मैं करबला में जहाँ ठहरा था छत पे चढ़ गया, पतंग उड़ाने लगे। करबला में भी उन्होंने पतंग उड़ाई। कहने लगे छत से गिरा और मर गया, मर गया, इंतकाल। अम्मा जो आई पता चला तुम्हारा बेटा छत से गिर के मर गया। अम्मा मुझे उठा के हजरत अब्बास के रोजे में ले गई और उठा के मेरी लाश में फेंक दी। का इकलौता बेटा मेरा, और मैं बेटे को लेके आई कि अब यहाँ से क्या मैं इसको मैयत लेके जाऊँ, मुझे जिंदा बेटा चाहिए। लड्डन जाफरी कहने लगे मैं जिंदा हो गया। जब मैं जिंदा हो गया तो अम्मा ने मन्नत मानी कि जब ये जवान हो जाएगा तो मैं इसको लेके आऊँगा, लेके आऊँगी। जब ये जवान हो जाएगा तो मैं मन्नत उतारने आऊँगी। तो मैंने कहा फिर अम्मा कहाँ गई? कहले उनका तो इंतकाल हो गया। कहा तो फिर आप करबला नहीं जाएंगे मन्नत उतार? कहले नहीं, कभी नहीं जाऊँगा। मैंने कहा क्यों? कहने कि मन्नत कैसी है? आज मैं वहाँ जाऊँगा फिर मर जाऊँगा। जब तक यहाँ हूँ जिंदा हूँ, हज़रत अब्बास ने मुझे जिंदा रखा है। पता नहीं वहाँ पहुँचूँ मलकुल मौत कहे आ गया तू जवान हो के, तुझे तो मार दिया था अब तू फिर आ गया, तो रूह कब्ज हो जाए। ये वाक़या उन्होंने मुझे खुद सुनाया। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, लड्डन जाफरी का कुछ। हजरत अब्बास ने जिंदा कर दिया उनको। तो इस पे हैरत न करो, वो सारे लोग कैसेट लेके अब्बास कुमैली साहब के पास पहुंच गए। देखिए ज़मीर अख्तर ने क्या पढ़ दिया। कुमैली साहब ने कहा इसमें क्या ऐसा है? हाय हाय, वो जो नुक्ता है वो कोई बयान नहीं कर रहा। चूंकि जो कमा का मातम करते थे वो मर गए और वो जिंदा हो गए। परेशानी ये कमा वाले रजिस्ट्रेशन ले आए अल्लाह के यहाँ से। ये तो होगा, ये तो होगा, ये वादा है अल्लाह का। अज़ादारी आम इंसान का वादा नहीं बल्कि अल्लाह का वादा है।